पार्षद कोटि के जो महत् पुरुष हैं, ये अलौकिक है। मन बुद्धि के अगम में इनके चरित्र गाथा, मन बुद्धि के द्वारा क्या उनके चरित्र गाथा की वर्णन करेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये अलौकिक है। देखने में मनुष्य चित्त, लेकिन साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। देखने में मनुष्य जैसे, भगवान जब लीला करते हैं तो देखने में मनुष्य जैसे लीला करते हैं, मनुष्य जैसे करते हैं, भगवान भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। तो भगवान के पार्षद भी जब आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तो वो भी उनकी लीला गाथा, जीवन चरित्र, वो भी अलौकिक है, मन बुद्धि के अगम्य है, अलौकिक है। भगवान लीला किए हैं, देखने में प्राकृतवत, नरो लीलावत कोई वल्लम, भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, एक प्राकृत मनुष्यवत ना, तो क्या विचार करेंगे, अलौकिक है। इसलिए गीता में भगवान कहे हैं, जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नोइते ममिति अर्जुन। ये दिव्य है, जन्म कर्म चौ में दिव्यम, ये लौकिक नहीं है। भगवान कृष्ण लीला में अगर चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और परस्त्री के साथ अगर रासलीला रचना नहीं करते, तो पूरा वृंदावन लीला खत्म, समाप्त हो जाता, फीका पड़ जाता, कोई सुनता नहीं, रस नहीं रह, निरस हो जाता, उसके और रसमय कर दिया। भगवान सत्य स्वरूप, सत्य संकल्पो, सत्यं परं धीमहि, परम सत्य वस्तु, वो झूठ बोलते हैं। ये लीला है, भक्त को आनंद देने के लिए, स्वयं भक्त के साथ आनंद प्राप्ति के लिए ऐसे भगवान मनुष्योचित लीला करते हैं। साधारण जीव वो समझ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी उनके समालोचना कर बैठते हैं और नरक के रास्ता खोल देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मोरोयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम। बोले मैं अपनी लीला ये जो है ना, सबके सामने हम प्रकट नहीं करते हैं, हमारे ये लीला समझ नहीं पाता है। नाहं प्रकाश सर्वत्र जोगमाया समावृता, जोगमाया से समावृत रह करके हम लीला करते हैं। हमारे भक्त जान पाता है, भक्त जान जाता है, भक्त उस लीला में आनंद लेते हैं। साधारण मनुष्य का वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, वो अगम्य है, वो चिंता भी नहीं कर सकते हैं। मूढ़ोयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम, मूढ़ो व्यक्ति ये जान नहीं पाता है। तो ऐसे ही भगवत लीला, हरिदास ठाकुर आए थे, महाप्रभु के पार्षद, इनको ब्रह्म हरिदास कहते हैं, जवन हरिदास कहते हैं। ब्रह्म मोहन लीला में गोवत्स हरण करके रखे थे ब्रह्मा जी, इसलिए अपराध हो गया। भगवान को परीक्षा करने आए ब्रह्मा जी, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, ये कैसे भगवान है, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं, प्राकृत मनुष्यवत, समझ में नहीं आया, ये क्या वही पूर्ण ब्रह्म सनातन? अरे झूठा खा रहे हैं, भगवान झूठा खाता है, झूठा खिला रहे हैं। कुश्ती में हार करके भगवान ढो रहे हैं, अपने शखा को कंधे में लेकर ढो रहे हैं, भगवान हार जाते हैं, भगवान हार जाते हैं। बड़ा संदेह आया मन में, ये क्या भगवान, कैसे भगवान, क्या ये सत्य संकल्प, सत्य स्वरूप, ये परम आनंदमय, अघटन घटन पटियोशी जोगमाया समावृति, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है। परीक्षा करने के लिए गोबर सहरण करके ले गए, सूक्ष्म स्वरूप में उसको रखे हैं। तो जब जान गए हैं जो ये भगवान है, साक्षात भगवान है, भगवान अपने स्वरूप शक्ति से ऐसा ही सब गोवत्स आदि, सखा आदि सब प्रकट करके ऐसे ही लीला प्रकटन किए हैं भगवान। तब देखकर घबरा गए, ये सत्य है, ये सत्य है, ये कौन है? तब घबरा गए, ये तो साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तब समालोचना किए हैं, थोड़ा अपराध हो गया। अपराध के कारण इस बार कलियुग में महाप्रभु के साथ पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला करने के लिए आए, एक बहाना है। तो इसलिए जवन कुल में आके उनको रहना पड़ा, इसलिए उनका एक नाम जवन हरिदास और ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं। ब्रह्मा ही हरिदास रूप में आए हैं, ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं, जवन हरिदास भी कहते हैं। तो जन्म से ही तो ऐसे उन्मत्त प्राय कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में, कृष्ण चिंतन में एक तन्मयता, तल्लीनता स्वाभाविक उनके कृष्ण प्रेम। हिंदू कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन पिता माता बचपन में अंतर्ध्यान होने का कारण हरिदास एक मुसलमान का घर में पालन पोषण किए हैं वो मुसलमान ने। लेकिन बड़ा होने से उनका जो पूर्व जन्म जात संस्कार सब जानते हैं, मुसलमान का पुत्र है, लेकिन मुसलमान का पुत्र नहीं पालन किए हैं। अनाथ था, मुसलमान ले गया, लेकर के पालन किए हैं। लेकिन वो पूर्व जात संस्कार, जात रति साधक, वो तो हरिनाम करते करते निकल गए हैं। आ करके एक जगह भजन करना शुरू किए हैं, वहाँ बहुत सारी लीला है। उनको परीक्षा करने के लिए वहाँ के राजा उनको परीक्षा करने के लिए एक पतिता को भेज दिए हैं, तुम इनका धर्म नष्ट करो। पतिता जा करके उनसे निवेदन किया, तुम तो दूसरे के दुख हरण करने वाले हो, तुम तो संत हो, संत हृदय नवनीत समाना, तुम हमारे मनोवेदना को तुम शांत कर दो, हम तुम्हारे ऊपर आसक्त हैं, तुम हम पर दया करो। ये तो बहाना है, वो तो एक दुष्ट राजा ने भेज दिया है, इसका धर्म नष्ट करो। तो बोलते हैं तुम ठीक है, हम तुम पर कृपा करेंगे, तुम बैठे रहो यहाँ, हमारा अभी नियम पूर्ण नहीं हुआ, जब तक हम नियम पूर्ण नहीं करेंगे तब तक जाकर के हम और दूसरा कोई कर्म करते नहीं हैं, हम तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण करेंगे, तुम बैठे रहो। पहला दिन गया, सुबह होते ही चली गई वो, लक्ष्य हीरा नाम था। दूसरा दिन आ गई, क्या तुमने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं किए? बोलता बैठ जाओ, हमारे नियम पूर्ण होने तो फिर हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। दूसरा दिन बैठी रही, फिर वो चली गई, दिन होते होते फिर चली गई, फिर आए। तीसरा दिन उनके अंदर ऐसे परिवर्तन आ गया, माने हरिदास ठाकुर ने ऐसा कृपा किए कि एकदम जाके उनके भीतर पूर्ण परिवर्तन आ गया है। हाय हाय, हमने ये सारा गंदा शरीर लेकर के हमने एक संत को इस तरह से भ्रष्ट करने के लिए आए हैं। धिक्कार हमारे मानव जन्म चेतना शक्ति को जगा दिए हैं हरिदास ठाकुर। तो ब्रह्म हरि तो साधारण थोड़ी है, ऐसे शक्ति संचार किए हैं, उसका भीतर का जो मनोमालिन्य जो है वो समाप्त हो गया और एकदम बिल्कुल परिवर्तन हो गया। रोते रोते चरण प्रांत में आकर के उपस्थित हुए हैं, प्रभु आप हमको कृपा करो, हम एक पतिता हैं, दुष्ट हैं, आपने हमको इतना शोधन किए, आप प्रभु इतना कृपा करो, ये मानव जीवन धन्य हो जाए, हमको साधन दो, अब हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे प्रभु, इससे मुक्ति के लिए आप हमको ऐसे कुछ कृपा करो प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी अपने हृदय वांछा पूर्ण करने के लिए आपके शरणागत हुए हैं। लेकिन आज परमार्थ के लिए मैं आपके शरणागत हूँ, हमको वो प्रेम दीजिए, वो चेतना शक्ति जगा दीजिए जिससे हम ये मानव जीवन हमारा धन्य हो जाए। तो बोलते हैं तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे ये परिवर्तन के लिए हमने 3 दिन यहाँ रहा, नहीं तो पहला दिन ही हम यहाँ से चले जाते। लेकिन हमने सिर्फ प्रार्थना की, प्रभु हमारे द्वार पर आए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये दुष्ट बुद्धि लेकर आई है, लेकिन इसका बुद्धि में शोधन होना चाहिए, इसलिए हम रह गए। 3 दिन हम प्रार्थना किए प्रभु से, प्रभु जब हमारे द्वार पर आए हैं ये खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसका मनोवांछा पूर्ण होना चाहिए। आज प्रभु ने हमारे आवाज सुन लिया, तुम्हारे भीतर परिवर्तन आ गया। माँ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण होगा, वो वांछा नहीं, भौतिक नहीं, आप हैं अलौकिक मनोवांछा, तुम्हारा मनोवांछा पूर्ण होगी। तुम यहाँ पर मस्तक मुंडन करके आ जाओ,
ये केश है महिलाओं का सुंदरता, इसीलिए बोलते केश पहले समाप्त कर दो, फेंक के आ जाओ, मुंडन करके मस्तक मुंडित हो करके आ जाओ। आए हैं तो उनको हरि नाम प्रदान किए, फिर लक्ष्य हीरा नाम से परम संत हो गए हैं, परम भक्तिमती हो गए हैं। महत कृपा से क्या नहीं हो सकता है, महत सान्निध्य जो प्राप्त किया है तो मान लो भगवत कृपा उसके हाथ में है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महत सेवायं धर्माहुर विमुक्ति समुदारो जसित संगी संगम। महत कृपा, महत संत सेवा, महत सान्निध्य ये मुक्ति का द्वार है। परम संत हो गए हैं, बड़े बड़े महंत जाते हैं उनके चरण सान्निध्य, उनके दर्शन करने के लिए। लक्ष्य हीरा नाम की पतिता परम संत हो गए, फिर आ गए। देखिए आप यहाँ रहना ठीक नहीं है, वहाँ आए हैं। उस समय पूर्व बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल अलग नहीं थे, एक ही था, तो अखंड भारत भूमि था। सीधा आए हैं, आकर के अद्वैत आचार्य के वहाँ रहे। अद्वैत आचार्य प्रभु के सान्निध्य में बहुत दिन रहे, वहाँ अध्ययन किए, शास्त्र अध्ययन किए। महाप्रभु उस समय बालक था, तो महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्ति के लिए जानते हैं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण मिलित तोनु आए हैं जगत कल्याण के लिए, वो जुगल प्रेम प्रदान करने के लिए। जो गोलक की जो दिव्य प्रेम है, जो राधा कृष्ण लीला की जो चरम निर्जास है, उस चरम वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु होकर के आए हैं कलियुग में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम से हरिदास ठाकुर तो उनके पार्षद है, जानते हैं, तो जो बचपन से ही उनके सान्निध्य में रहे। लेकिन महाप्रभु तो उस समय बालक हैं, विद्या अध्ययन में मग्न है। बहुत दिन अद्वैत आचार्य के सान्निध्य में रहे हरिदास ठाकुर। उधर जबन राजा था और उनका बहुत प्रभाव हरिदास ठाकुर का, हजारों लोग उनके पीछे पीछे डोलते हैं। तो जो काजी था, काजी माने वर्तमान कोतवाल, काजी था, वो बड़ा दुष्ट था। वो जाके हुसैन शाह को, राजा हुसैन शाह था उस समय, बांग्ला बिहार उड़ीसा के अधिपति नवाब, जे ऐसे एक मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपना करके ये मुसलमान धर्म को कलंकित कर रहे हैं। जनाब इसका साजा होनी चाहिए, नहीं तो ये बदनाम कर देगा, हमारा इस्लाम धर्म का बदनाम कर देगा। बुलाओ हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर को बुला के लाया। हाँ भाई, ये बताओ, तुम मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपना करके हिंदू का देवता का तुम नाम करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मंगल चाहते हो तो ये नाम छोड़ करके फिर जा करके मुसलमान धर्म अपनाओ, तो तुमको छोड़ देंगे। तुम ऐसा क्यों करते हो बताओ? कितना भाग्य से तुमने मुसलमान कुल में जन्म लिया, सब जानते मुसलमान कुल में जन्म लिया। तो बोलते हो जनाब, धर्म अपना अपना संस्कार है, जिसका अंतर में जो अच्छा लगता है वही धर्म वो अपनाते हैं। आप हमको धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन हमारे अंतर जगत की जो हमारे भावना है उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं। उसको आप कैसे बदलेंगे? इसीलिए आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। काजी कहते हुजूर ये समाज को नष्ट कर देगा, तो क्या किया जाए? नहीं, इसको चाबक मार के इसको प्राण हानि करो, प्राण संहार कर दो, इसको जीवन नष्ट कर दो। एक एक बाजार में जा करके इसको खूब चाबुक मारो, चाबक हुई मार मार के इसको समाप्त कर दो, खत्म कर दो। हुसैन शाह कहते हैं, देखो भाई हमारे काजी साहब क्या कह रहे हैं, तुमको हुई चाबक मार मार के तुमको समाप्त करना, तुमको मारना है। बोलो ये तुमको अच्छा लगेगा? अभी भी समय है, अगर अच्छा चाहते हो तो तुम मुसलमान धर्म अपनाओ, हिंदू का बोली छोड़ दो। बोलता है हमारे शरीर को काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके अगर फेंक दिया जाए, फिर भी हमारे मुख से हरि नाम ये बंद होने वाला है नहीं। आपका जो मन चाहे वो कर सकते हो, हमारा जो करना है हम करेंगे।
काजी तो कहते तो हुजूर इसको व्यवस्था करो। बोलता ठीक है, जल्लाद को भेज दिया चाबक लेकर के। एक एक मार्केट में, बाजार, सब लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ, वहाँ जाके इनको व्हिप करो, सबको सुनाओ, ये देखो मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाने का नतीजा क्या होता है, देखो। तो उस समय क्या होता है, उस समय तो हमारे वर्तमान समय का शासन व्यवस्था नहीं था, नवाब जो कहते थे वही कानून है। तो एक दामामा जैसे होता है, ढोलक जैसे, उसको बजाते हैं, दम 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 दम। कहीं कोई राजा कुछ घोषणा करते हैं तो उसको दमामा बजाते हैं, उसको दमामा कहते हैं। तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भी दम दम दम, बस तो भाग के आ जाते हैं। राजा ने ना जाने क्या संदेश दे रहे हैं। राजा शादी ना जो मन चाहे कह देते हैं, जो मन चाहे कह दिया, कानून फानून कुछ नहीं, वही कानून, राजा जो कह देंगे वही कानून, मानो या ना मानो कानून वही है। तो सब घबरा जाते थे दमामा बाजने से, ना जाने क्या संदेश लेकर आया है राजा। तो एक मार्केट में जाकर के एक जन दम 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 दम, सब इकट्ठा हो जाते, भाई राजा ने क्या, नवाब ने, मुसलमान नवाब है, ना जाने क्या संदेश भेज रहे हैं, आ गए, इकट्ठा हो जाते। देखो भाई, चिल्ला के एक जन कहते हैं, ए दुष्ट मुसलमान हो करके देखो, हिंदू धर्म अपनाने का देखो उसका नतीजा क्या होता है। बस क्या हुआ, 4-5 जन उसको व्हिप मारते, चाबक मारते हैं। और हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये नादान है या अज्ञानी है, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इसका अपराध क्षमा करो, ये सब पापी का अपराध क्षमा करो। मैं भिक्षा मांगता हूँ प्रभु, इन सबको आप कृपा करो। सुदर्शन भगवान छोड़ देते हैं मारने के लिए, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं सुदर्शन लौट के चला जाता है। सबके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये पापियों का अपराध आप क्षमा कर दो प्रभु। ऐसा करके 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, 22 बाजार, माने 22 ठो मार्केट, एक एक मार्केट में व्हिप करने के बाद पिक पकड़ के ले जाते हैं। दूसरा मान लो यहाँ बरसाना मार्केट, फिर गोवर्धन मार्केट, फिर वृंदावन मार्केट, ऐसा है 22 बाजार में व्हिप किया है, लेकिन मरा नहीं। क्योंकि भगवान है ना, भगवान रक्षा करते हैं भक्तों को। क्या कर सकता है भगवान, जिसको रक्षा करते हैं, कौन काल शक्ति उसको क्या बाल बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो जब 22 बाजार में मरा नहीं, अब जितना जल्लाद था वो लोग घबरा गए, ये भाई ये मरा नहीं, मारने के लिए लाए, जो इसको मरना चाहिए, ऐसे मारो जो ये समाप्त हो जाए, लेकिन मरा नहीं, ऐसा ही है, कुछ बिगड़ा नहीं। आप उनका चरण पकड़ लिए हैं हरिदास ठाकुर का, सब जल्लाद, मुसलमान जल्लाद, जो तुम तो जिंदा पीर हो। पीर माने हमारे जैसे सिद्ध महात्मा है ना, मुसलमान में उनको पीर कहते हैं। आप तो जिंदा पीर हो, आपका तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब हम लोग मरेंगे। आप जनाब के पास जाएंगे, हम लोग कहेंगे जो तुम लोग मारा नहीं, अभी तक 22 बाजार में व्हिप करने का बाद भी मारा नहीं है, तुम लोग ठीक से मारा नहीं है, चलो इनको सूली पे चढ़ाओ। तो हम लोग उनको सूली पे चढ़ा देंगे, हमारा बाल बच्चा सब भूखे मर जाएगा, आप बचाओ, तुम तो जिंदा पीर हो, अब हम लोग उनको बचाओ प्रभु। ये तो हरिदास ठाकुर के मन में दया आ गई, आहा हमारे लिए ये सब मरेगा, नहीं 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 नहीं, अब मरने नहीं देंगे, चिंता मत करो, अब मरेंगे, अब मरेंगे, अब मरो, अब मर जाएंगे। तो भगवान के पास रहता है ना, माने कितना दया, उनको सूली पे चढ़ाएंगे, मरा नहीं, मरना चाहिए, अच्छा ठीक है अब मरेंगे, अब मरो, अब मरो, हम मरेंगे। तो 2-4 व्हिप करते ही ढल गया एकदम, बस प्राणवायु नहीं है, एकदम मुर्दा। बस देखते रुई लगाते नाक में, रुई हिलता नहीं है, हार्ट बीट है नहीं, पल्स बीट है नहीं, एकदम मृतक। खुशी हो गया, उठा के ले गया हुसैन शाह के पास, मर गया। हुसैन शाह प्रसन्न हो गया, सबको सब पुरस्कृत किया। आप कहते हैं इसको क्या किया जाए काजी साहब,
ये मृतक को क्या किया जाए? तो ना हिंदू ना मुसलमान। तो कहते हैं इसको दफनाया जाए, मिट्टी कब्र दिया जाए। बोलते नहीं हुजूर, कब्र देने से ये बेहश्त में चला जाएगा, माने स्वर्ग। इसको दुष्ट को ये नरक में, दोजख में जाना चाहिए। तो क्या करो, इसको गंगा में फेंको। हाँ बोले हाँ ये बात है, इसको गंगा में फेंको। तो कायजन उठा के लेके गंगा में फेंक दिया। वहां पर फिर हरे कृष्ण करते करते उठ के चल दिया। हरे कृष्ण कृष्ण। वैसे ही वही सदर रास्ता हुसैन शाह का दरबार के सामने से हरे कृष्ण करते करते, अरे ये भूत कैसे आ गया, ये तो गंगा में फेंक दिया। घबरा गए सब मुसलमान लोग। तो हुसैन शाह कहते हैं भाई ये जिंदा पीर है, इसको कुछ नहीं कहो, इसको जो जहाँ चाहे डोलने दो भाई, हो गया खूब हो गया। ये जिंदा पीर है, एकदम साधारण नहीं है, आप इसको कुछ नहीं कहना। सब हाथ जोड़ने लगे, जय हो जय हो। आप वहाँ से चलते चलते आ गए हैं। तो महाप्रभु इतने में तो महाप्रभु बड़े हो गए हैं। फिर महाप्रभु को बहुत सारी लीला है अपने प्रकट किए हैं। अपने स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है। वो श्रीवास आंगन में वो अपने स्वरूप को दर्शन कराए सबको, देखो मैं कौन हूँ। सब अपने अपने जैसे उनकी उपासना पद्धति अनुसार सब दर्शन किए हैं। कोई राम सीता दर्शन कर रहे हैं, कोई नारायण का दर्शन कर रहे हैं, कोई राधा कृष्ण स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से वृंदा नवद्वीप में लीला करके महाप्रभु अब संन्यास लेके जाएंगे नीलाचल में। अब हरिदास ठाकुर कहते हैं हमको भी जाना है, संन्यास लेके महाप्रभु जाएंगे। वो हम भी महाप्रभु के साथ चलेंगे। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं हम जा रहे हैं संन्यास लेकर के, तुम आ जाना, पीछे आ जाना। चले गए हैं महाप्रभु और हरिदास ठाकुर भी चले गए हैं। लेकिन इतने दीनता विनम्रता, कभी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने नहीं गए। कहते हैं हमारे लिए कोई स्थान ऐसे होना चाहिए जहाँ कोई मनुष्य जाति नहीं है, क्यों हम म्लेच्छ हैं, हम नीच जाति के हैं, नीच कुल के हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। संत जो होता है वो तो भगवान भी उनको पूजा करते हैं। निरपेक्ष मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पुयत्रं घ्रिरेणु भी। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, ऐसे जो संत हैं भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, उनके चरण रज मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ। भगवान भी उनको श्रद्धा करते हैं। लेकिन दीनता विनम्रता है साधु का भूषण, अलंकार। जो जितना बड़े संत होते हैं उनके अंदर उतना ही विनम्रता। मोह से कौन कुटिल खलकामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसे निमक हरामी। सूरदास जी के पद, ऐसे विनम्रता। मोह सम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पवन नाम धरो। ये विनम्रता साधु का अलंकार। तो हरिदास ठाकुर भी ऐसे दीनता के अलंकार से अलंकृत हैं। लोक शिक्षा के लिए हम जैसे पापी दुष्ट को शिक्षा प्रदान करने के लिए अगर ऐसी शिक्षा नहीं देंगे तो हम लोग तो घमंड तो कुछ है नहीं ना, भजन है, साधन है ना, कुछ गुण है, फिर भी कितना घमंड आप बड़े संत हैं, है ना। इसका कारण क्या है? कुछ है नहीं। इसलिए जब राधा रानी की कृपा हम अनुभव करेंगे ना, उस दिन हम झुक जाएंगे, उस दिन सबके चरण के नीचे आ जाएंगे, सबसे कहेंगे हमको दया करो दया करो। और जब तक वो कृपा नहीं तब तक उल्टा चलो कृपा करो, सबको कृपा करो। ऐसे हैं। तो ये संत विनम्रता रूपी अलंकार से अलंकृत होते हैं, ये उनके भूषण है। तो ठीक है, महाप्रभु कहते हैं ठीक उनके लिए ये जगह दे दो। एकांत स्थान एक बकुल वृक्ष है, बकुल वृक्ष के नीचे, वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ उनके लिए स्थान दे दिया गया है। महाप्रभु सब भक्त मंडली लेकर रहते थे, कभी महाप्रभु के पास भी नहीं गए। हमारा स्पर्श से सब अपवित्र हो जाएंगे। सब महाप्रभु के पार्षद हैं, सब भक्त हैं, वैष्णव हैं, हमारे स्पर्श से सब अपवित्र हो जाएंगे। पास गए नहीं, महाप्रभु प्रसाद भेज देते थे तब वो पाते थे। हरिदास ठाकुर ऐसे दीनता विनम्रता। वहाँ नाम करते हैं, 3 लाख नाम करते हैं, 3 लाख नाम करते थे। ये जप है ना 3 प्रकार का, एक है वाचिक,
एक उपांशु, एक मानस, 3 प्रकार जप है। वाचिक जप है, जोर जोर से जो नाम करते हैं, इसको कहते हैं वाचिक जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाचिक जप। और एक है उपांशु जप, होठ हिला करके रास्ते में जब चलते इसको कहते उपांशु जप। और एक जप है मानस जप। मानस जप है जब कोई नहीं रहेगा, एकांत स्थान में, जब एकदम शांत वातावरण, मान लो ब्रह्म मुहूर्त में जब सो जाते हैं सब कोई, उस समय एकांत में जीवा हिलेगा नहीं, होठ हिलेगा नहीं, भीतर में नाम का स्मरण चिंतन चलता रहेगा, इसको कहते हैं मानस जप। नाम का चिंतन, नाम चल रहा है भीतर, एक निविष्ट होकर के नाम कर रहे। तीनों प्रकार करते, 1 लाख वाग्यज, 1 लाख उपांशु, 1 लाख मानस जप करते थे, ऐसे कहते हैं। 24 घंटा पूरा कर लेते थे, पूरा, हाँ 24 घंटा ऐसे। एक बड़ा सा बकुल वृक्ष था, बड़ा सा बकुल वृक्ष, फूल का पेड़, बकुल फूल। तो वहाँ के राजा देखते हैं इतना बड़ा वृक्ष है, उसको काट करके उसके लकड़ी से बहुत चेयर टेबल ये सब बन सकता है, बढ़िया दरवाजा जानना, बढ़िया लकड़ी होने से तो बढ़िया अरबा पत्र ये सब बनता है ना। तो चलो उसको काटो, पेड़ को काट करके, भैया हमारा बहुत सारे काम में आएगा। खबर हो गया, पेड़ को काटने के लिए आ जाएंगे राजा के लोग। हरिदास ठाकुर देखते इतना बड़ा वृक्ष, अरे इस वृक्ष के नीचे हमने इतना हरिनाम किए हैं, आप वृक्ष को काट देगा। बड़ा मन में कष्ट हुआ, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कैसे भी हो ये वृक्ष को बचा लो, प्रभु ये वृक्ष को बचा लो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भिक्षा चाहता हूँ प्रभु, ये वृक्ष काटना नहीं चाहिए। राजा का ऑर्डर है, काट के लाओ। दूसरा दिन सुबह आके देखते हैं भीतर का जो सांस है ना, गुदा जो है ना, वो है नहीं, पूरा छिलका के ऊपर पूरा वृक्ष, छिलका, भीतर का जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी है ही नहीं, एकदम छिलका 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 छिलका, छिलका के ऊपर पूरा वृक्ष। अभी भी वो वृक्ष विद्यमान है, ऐसा ही है। सब लोग जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्धि है, वो सब देखने जाते हैं। अभी भी वो छिलका के ऊपर वो पेड़, अभी 600 साल हो गया, अभी भी ऐसा ही है, छिलका के ऊपर, मरता नहीं है, अमर है। ऊपर से हरा भरा, हाँ हरा भरा एकदम, बिल्कुल छिलका के ऊपर हरा भरा, कहीं खोखला, मतलब कोई छिलका है सिर्फ, और भीतर का जो सांस है ना वो है नहीं, कहीं नहीं, सब छिलका, पूरा छिलका। जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में है, उसके सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्धि है। ऐसा सब आके देखते हैं, देख करके राजा भी बहुत समझे हैं, जो भाई ये बड़े कोई महापुरुष है, ये तो सब आते हैं, जुग दूर दूर से सब आते हैं उनके चरण वंदना करने के लिए, लेकिन किसी से मिलते नहीं हैं। आप हरिदास ठाकुर के पास महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु के पास हरिदास ठाकुर नहीं जाते हैं, हरिदास ठाकुर के पास महाप्रभु आते हैं मिलने के लिए, रोज आते थे। हाँ, तो वृद्धावस्था महाप्रभु से उम्र में बहुत ज़्यादा उम्र है, महाप्रभु से शायद लगभग 40-50 साल का उम्र में बड़ा है हरिदास ठाकुर। हाँ, वृद्धावस्था। तो आके पूछते हैं हरिदास तुम कैसे हो? कहते हैं प्रभु शरीर स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन अस्वस्थ बुद्धि मन, मेरे बुद्धि मन अस्वस्थ है। बोले ऐसा क्यों? बोलता है पहले जैसे भजन नहीं होता है, अब शरीर जीर्ण हो गया, अब पहले जैसे भजन नहीं होता है। बोलता है हरिदास ठाकुर तुम्हारा भजन करने का क्या जरूरत है, तुम तो परम सिद्ध हो, तुम्हारा तो सब कुछ हो गया है, फिर भी तुम ऐसे नाटक क्यों करते हो? क्या है तुम्हारा भजन करने का आवश्यकता क्या है? भजन करके जो वस्तु प्राप्ति होनी चाहिए वो तो तुमने कर लिया। तब कहते हैं प्रभु एक निवेदन करूं? मैंने बोलो। हम जान गए हैं आप ज़्यादा दिन ये धरित्री में आप नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे, हम जान गए तो त्रिकाल दृष्टा ना, तो बोलो ना प्रभु आपसे हमारे एक निवेदन,
ये शरीर रहते रहते आपका वियोग दशा ये हमसे सहन करना संभव नहीं है। हम आंख से हमारे सामने आप चले जाएंगे, हम जान गए आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। महाप्रभु गंभीर हो गए। तो बोलो क्या चाहते हो? तब प्रभु मैं चाहता हूं आपके सामने हम शरीर त्याग देंगे। तो क्या करूं बताओ? ना प्रभु काल दोपहर के समय अब आ जाइए, आप समस्त मंडली को लेकर के आ जाइए। इच्छा मृत्यु। दूसरा दिन समस्त मंडली बुलाए, चलो चलो हरिदास ठाकुर के पास चलो। हरिदास ठाकुर प्रणाम किए, दंडवत किए, बोलते हैं प्रभु आपको चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर दे दीजिए प्रभु, हम चलेंगे। बोलते हैं हरिदास तुम जाओगे धरित्री तो शून्य हो जाएगा, तुम चले जाने से ऐसे मंगलकारी धरित्री के ऐसे मंगलमय तनु चले जाएंगे, धरित्री के लिए बड़ी कष्टदायक हो जाएगा। ना प्रभु जाना तो है ही है। प्रभु आप आपके चरण कमल को हमारे वक्षस्थल में स्थापन करो, हम चलेंगे। अच्छा ठीक है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु चरण कमल उठा दिए हैं, उनके वक्षस्थल पे उनके आंख से आंख मिलाते हुए जय श्री कृष्ण चैतन्य बोल करके नित्य धाम चले गए हरिदास ठाकुर। इच्छा मृत्यु चले गए सबके सामने। फिर महाप्रभु उनके शरीर को अपने अंक में स्थापन करके ले करके भिक्षा प्रार्थना की, आप लोग भिक्षा दो, हम हरिदास ठाकुर का उत्सव मनाएंगे, भंडारा करेंगे। सब जितना है बहुत सारे सामान सट्टा, बहुत सब चावल दाल ये सब महाप्रसाद दिए हैं। हजारों लोग जो आए हैं सबके लिए भोजन का व्यवस्था। फिर जमुना के समुद्र किनार में जा करके बलु का अपसारण करके हटा करके वहाँ पर महाप्रभु उनके शयन करा करके अपने हाथ से वो समाधि प्रदान किए हैं। हरिदास ठाकुर का हरिदास मठ नाम से प्रसिद्धि है वो स्थान, अभी भी सब जाते हैं। हरिदास मठ जहाँ हरिदास ठाकुर के शरीर जहाँ रखा गया है। ऐसे इस तरह से ये अमृत गाथा, अमृतमय कथा, मंगलमय कथा, धरित्री के एक रत्न ऐसे आ करके धरित्र पवित्र करने के लिए आते हैं। जुग जुग में भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, आएंगे। तो आज कथा ही समाप्ति, फिर हम लोग काल चलेंगे। जय जय श्री राधे। तीव्र साधन की परिभाषा क्या है? तीव्र साधन माने एक पल एक क्षण जिसका वृथा जाता नहीं है, ना चिंतन में, विशेष करके चिंतन में। कभी कभी शरीर के द्वारा भी तो कर्म करना पड़ता है, साधु होने से भी कर्म तो करना ही पड़ता है, कोई शारीरिक कर्म। ये तो जब शरीर है तब तक कर्म है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म होता है, कर्म करना पड़ता है। लेकिन एक पल एक क्षण भी भगवत अनुशीलन छोड़ के वृथा समय नष्ट नहीं करते हैं। जो भी करते हैं सब भगवत नाम चिंतन चलता है अखंड रूप से, वृथा समय नष्ट नहीं करते हैं ऐसे।
मन में उत्कंठा व्याकुलता होगी वही ये कर सकता है। क्या तीव्र साधना? तीव्र साधन तो व्याकुलता उत्कंठा नहीं होने से भी अगर तुम्हारी चेतना ऐसे जागृति हो गई है, वास्तव में संसार अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, कोई गारंटी नहीं कब छूट जाए, जो भी एक एक पल एक एक क्षण हमारे सामने बड़ा अनमोल है, ऐसे जान करके हम 100 साल जिएंगे, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है काल हमारा शरीर छूट जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए साधक जो होता है हर समय वो चिंतन करता है जो किसी भी समय हमारा शरीर छूट सकता है, समय वृथा जाने मत दो, एक एक पल एक एक क्षण हर समय भगवत नाम भगवत चिंतन में ही समय को व्यतीत करते हैं। मृत्यु को सामने रख हाँ, सामने रख करके, मृत्यु को सामने रख करके। अच्छा, ये जो मानस जप है इसका फल क्या उपांशु से बढ़ करके है? उपांशु से बढ़ करके है। मानस जप ये पूरा माने हमारे अणु परमाणु तक ये परिवर्तन हो जाता है। इसमें अणु परमाणु भीतर के जो हमारे अणु परमाणु उसमें नाम के जो स्मरण चलता है वो एकांत में होता है, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, एकांत बिल्कुल उसी स्थान में मानस जप होता है। ये करना चाहिए हर साधक के लिए। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जब कोई आवाज़ नहीं, कोई नहीं, लोग नहीं, जन नहीं, सब सोए हुए हैं, उस समय साधन का समय है। तुलसीदास जी कहते हैं रात के पहले प्रहर में सब कोई जागे, दूसरा प्रहर में भोगी, तीसरा प्रहर में तस्कर जागे, चौथा प्रहर में जोगी। ये 4 प्रहर है ना, 6 से 9 ये पहला प्रहर। पहला प्रहर में सब कोई जागे, 6 बजे से 9 बजे तक बच्चा कच्चा सब जागता है। दूसरा प्रहर में भोगी, संसारी लोग सब कामकाज करके निवृत्त होते होते 9 बज जाता है, 12 बजे तक ये लोग भोगी लोग जागते हैं। कोई टीवी देखता है, कोई कुछ देखता है, दिन में समय नहीं। दूसरा प्रहर में भोगी, फिर गृहस्थी लोग भी सो जाता है। तीसरा प्रहर में तस्कर जागे, दूसरा प्रहर 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा प्रहर है 12 बजे से 3 बजे तक, तीसरा प्रहर में तस्कर जागे। चोर जो है वो जानते हैं जब 12 बजे 3 बजे तो सब सोता रहता है, कोई भी हो इस समय तो सोता ही रहेगा, वो जागता है, चोर जागता है। तीसरा प्रहर में तस्कर जागे, फिर 3 बजे के बाद चोर भी नहीं रहेगा, जानते हैं अब जागेगा सब पकड़ा जाएंगे, वो भाग जाता है। चौथा प्रहर में जोगी, अब जोगी जो साधन करेंगे वो चौथा प्रहर 3 बजे उठ जाएगा, उठ करके वो अपना भजन ध्यान करेंगे। जब सोता रहेगा शांत परिवेश, उस समय उनका भजन का समय ऐसे है ना।